हाय फ्रेंड्स, जादूगर मधुवन शर्मा ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आप बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, कटरा के लिए सीधी ट्रेन आती है, बाई बस भी आ सकते हैं। संपूर्ण यात्रा में आपको क्या परेशानियां आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, कैसे पास बनवाना है, कहाँ से टोकन लेना है, सबसे पहले कहाँ पर दर्शन करने हैं, उसके बाद कहाँ पर दर्शन करने हैं, चढ़ाई के लिए कितने किलोमीटर की यात्रा करनी है, उतरते समय कौन से रास्ते से आना है, जाते समय कितनी जगह विश्राम करना है, कहाँ पर खाना खाना है। ये सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ और 7 दोस्तों के साथ निकल चुके हैं उधमपुर से माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए कटरा के लिए बाई ट्रेन। अब हमारी जो ट्रेन है वो सुरंग के अंदर, आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध सुरंग है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। ट्रेन उसी के अंदर से गुजर रही है जो जवाहर सुरंग के नाम से जानी जाती है। इस सुरंग से होते हुए हम लोग फाइनल पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन पर। ये कटरा का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर बगल में ही रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर एक काउंटर है जिसमें आपको पास मिलता है, रिजर्वेशन बोलते हैं जिसको, वहां से आप पास लेते हैं। लेकिन जो आर्मी पर्सन्स हैं उनके लिए यहाँ से आगे आप जाएंगे तो 200 रुपये या 150 रुपये ऑटो आपसे लेता है। तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको ऑटो छोड़ देगा। वहाँ पर एक काउंटर बना हुआ है, बुकिंग काउंटर, जो स्पेशली आर्मी वालों के लिए बनाया गया है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इस खिड़की से आप जाके अपना आधार कार्ड और आई कार्ड अवश्य लेके जाएं। तो यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं जिसको हम पास बोलते हैं। वो पास आपके पास होगा तभी आप यात्रा कर पाएंगे, अन्यथा रास्ते में चेकिंग बहुत ज़्यादा होती है। लेडीज़ की भी चेकिंग होती है, जेंट्स की भी चेकिंग होती है, आपके साथ जो बैग हैं वो भी चेक होते हैं। और हमने यहाँ से अपने पास लेके यात्रा शुरू कर दी है। इस मंदिर से आप चढ़ेंगे और ये मंदिर आपको फर्स्ट में ही मिल जाएगा। यहाँ से आपको यात्रा शुरू करनी है। पास लेने के बाद 200 से 300 मीटर के अंदर में ये मंदिर आपको मिल जाता है। यहाँ पर यात्रा में सबसे बड़ी परेशानी जो आती है वो ये जो खच्चर आप देख रहे हैं, ये काफ़ी तेज़ी से निकलते हैं। तो आपको अपने साइड से और इनको देखते हुए बड़ी सावधानी से यात्रा करनी है, क्योंकि ये लोग उसकी पूंछ पकड़ते हुए सीधे आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि रास्ते में कौन आ रहा है, किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी यहाँ से आप यात्रा शुरू करते हैं पास लेने के बाद, तो सबसे पहले आप बाणगंगा पहुँचेंगे। बाणगंगा में लोग स्नान करते हैं। हम लोग शाम के समय बाणगंगा पहुँचे थे। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, ये बाणगंगा का ही है। यहाँ पर हम लोग शाम को यात्रा शुरू करे थे। यहाँ से बाणगंगा में स्नान करने के बाद यहाँ पर देवी के चरण हैं, उनको स्पर्श करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद आप आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जहाँ से आपने यात्रा शुरू की है पास लेने के बाद, वहाँ से माता जो अर्धकुंवारी मंदिर है रास्ते में, वहाँ पर बोलते हैं कि आधी यात्रा हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, हम माता अर्धकुंवारी के मंदिर पर पहुँच चुके हैं। यहीं पर जाके आपको एक टोकन लेना होता है। यहाँ पर आप सीधे जो मंदिर दिखाई दे रहा है इसी के जस्ट सामने सीढ़ियों से जाते हुए टोकन के लिए लाइन लगी होती है। ये टोकन लेना क्यों जरूरी होता है ये मैं आपको बता दूं। यहाँ से जाते समय आपको 6 किलोमीटर की यात्रा अर्धकुंवारी पे आधी यात्रा मानी जाती है माता वैष्णो देवी की। यहाँ से आप जो टोकन लेते हैं वो टोकन आपको लाइन में लग के लेना होता है। आपको 10 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है। ये टोकन इसलिए जरूरी है कि जब आप यहाँ से आगे की यात्रा माता वैष्णो देवी की करेंगे और रिटर्न आएंगे, डाउन आएंगे, तो आपको ये टोकन दिखाना निहायत ही ज़रूरी होता है। इस टोकन में जो आपका नंबर पड़ेगा, तो आप जो गर्भजून है, जिस गुफा में माता 9 महीने तक रही थी, उसी गर्भजून गुफा से आपको निकलना होता है। तो यहाँ पर 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे भी आपको लग सकते हैं। यहाँ पर विश्राम करने के लिए आपको कंबल मिल जाता है ठंडी में। 200 रुपये आपको जमा करने होते हैं और जब आप कंबल को वापस करते हैं 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, तो आपको उसके पैसे जो 200 आपने जमा किए होते हैं वो आपको अगेन मिल जाते हैं। यहाँ से संपूर्ण कटरा का दृश्य आप देख सकते हैं। इस मंदिर पर हम अभी हैं। यहीं पर अर्धकुंवारी मंदिर इसे बोला जाता है। यहाँ पर बोलते हैं कि माता वैष्णो देवी की संपूर्ण यात्रा का आधा भाग हमारा कवर हो जाता है। यहाँ से आगे की यात्रा के लिए हम चलेंगे, जहाँ से टोकन लेने के बाद, वो टोकन हमको लेना है। 1 लोग है तो 1 के लिए, 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए हमें वो टोकन लेना होता है। आते समय जो नंबर, टोकन नंबर चल रहा होता है, उसमें हमें जो नंबर मिलता है उसी नंबर से वो हमको बुलाते हैं और गर्भजून में दर्शन करवाते हैं।
और यहाँ से गर्भजून में आप माता की जो गुफा है, गर्भजून जिसे बोला जाता है, यहाँ से निकलने के बाद आप आते समय यहाँ पे एक्चुअली आप दर्शन करेंगे। तो अभी यहाँ पर टोकन लेने के बाद आप सीधे जो रास्ता है, यहाँ पर एक सुरंग जैसा, यहाँ से आप माता का जो भवन का रास्ता है, इससे निकलते हुए आप अगेन माता वैष्णो देवी की चढ़ाई के लिए चल देते हैं। वो रास्ता कहाँ से जाएंगे ये देखिए आप वीडियो में, जैसा कि हमने दिखाया, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर से आप प्रवेश करेंगे तो आगे की जो यात्रा करेंगे, यहाँ से आप माता वैष्णो देवी के लिए चल देते हैं। अर्धकुंवारी तक काफ़ी खड़ी चढ़ाई पड़ती है, तो 6 किलोमीटर की यात्रा में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, खच्चर भी चलते हैं। यहाँ से आगे की यात्रा आप करेंगे तो यहाँ खच्चर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे और यात्रा भी आपकी प्लेन हो जाती है, एकदम चढ़ाई नहीं मिलती है। जो माता वैष्णो देवी से बोर्ड के थ्रू जो दुकानें बनी हुई हैं, उन्हीं से आप चाय पिए। 8 रुपए में चाय मिलती है, बड़ी ही स्वादिष्ट। ऐसी चाय आपको 25 से 30 रुपए में भी नहीं मिलेगी। जो प्राइवेट दुकान है उनसे ना पिए। और हम संपूर्ण यात्रा करते करते रास्ते से वीडियोग्राफी कर रहे हैं, जहाँ पर माता वैष्णो देवी का मंदिर अति सुंदर दृश्य और मनमोहक दृश्य के साथ ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ से धीरे धीरे चलते चलते यहाँ तक की यात्रा में हमको 3 घंटे लग चुके हैं और अब 2 घंटे और लगेंगे और फाइनली हम पहुंच जाएंगे माता वैष्णो देवी के मंदिर पर। माता वैष्णो देवी मंदिर पर सबसे पहले आपको जो अंदर जाते हैं आप, जहाँ पर आप अपना सामान डिपॉजिट करते हैं, आप लेदर का बेल्ट नहीं ले जा सकते, घड़ी नहीं ले जा सकते, मोबाइल नहीं ले जा सकते, लेदर का पर्स नहीं ले जा सकते। वहीं पर आपको एक लॉकर मिलता है, उसकी की मिलती है, उसमें अपना सामान जमा करना होता है और आगे यात्रा करनी होती है। माता वैष्णो देवी की जो 3 मूर्तियां हैं, वहां पर आप कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। अंदर आप मोबाइल ले जाना ही मना है, तो आप समझ ही सकते हैं। तो फाइनली वहां पहुंचने के बाद हम लोग को मोबाइल जमा करना होता है। ये देखिए आप, जो सामने से अभी हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर माता का मंदिर और बचा हुआ है। यहाँ से जो नज़ारा है आप देखिए, यहाँ से व्यू पॉइंट बनता है, तो लोग काफ़ी फोटोग्राफी भी करते हैं। माता जो वैष्णो देवी हैं, वो विष्णु जी का अवतार मानी जाती हैं और अर्धकुंवारी कुंवारी उनको इसलिए बोला जाता है कि अभी इसी कलयुग में काल के भगवान के रूप में एक भगवान जन्म लेंगे, तो माता की शादी उन्हीं से होगी। उनकी एक लंबी कथा है, तो आप इस यूट्यूब चैनल पर वैष्णो देवी जो मूवी है वो अपलोड है। गुलशन कुमार जी का लंगर है वहाँ पर, जहाँ से आप यात्रा शुरू करते हैं। तो वहाँ पर कोई पैसा नहीं देना होता है, कोई पैसा लेते भी नहीं है वो। तो गुलशन कुमार बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। उनको मरवा दिया गया था। किसने मारा था, कौन सी साजिश थी, ये आप हमें वीडियो में कमेंट अवश्य करेंगे। तब से चाहे एनजीओ हो, चाहे उनकी टी सीरीज हो, उन्हीं के थ्रू वो सबको खाना खिला रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए आप, दुर्गा माता मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी मनमोहक दृश्य। अभी हम माता के मंदिर पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए आप, यहाँ से एंट्रेंस के लिए जो जगह है उसका बोर्ड आप पढ़ लीजिए, जहाँ पर आपको सामान अपना जमा करना है। ये देखिए रिसेप्शन सेंटर लिखा हुआ है, आर्मी वालों के स्पेशली। और वहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग फाइनली बाहर आ चुके हैं। ये देखिए बाहर से जो व्यू पॉइंट है उसके हम दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे, अभी यहाँ से सीधा खाना खाएंगे। खाने की दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं, 100 से 200 रुपए में आपको फुल थाली मिल जाती है। और ये देखिए फाइनली हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं, जिसमें दाल है राजमे की, और पनीर है, रोटी है, चावल है, सलाद है, और अचार में तो काफ़ी चीज़ें दी थी उन्होंने। ये देखिए यहाँ से हम भैरव घाटी मंदिर चलते हैं। भैरव घाटी, ऐसा माना जाता है कि माता वैष्णो देवी की यात्रा जब आप करते हैं, तो जब तक आपने भैरव जी महाराज के दर्शन नहीं किए, भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए, तब तक ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। ये भी एक कहानी है कि भैरवनाथ जी ने माता की बातें नहीं मानी थी, और कहते तो ये भी हैं कि वो मोक्ष चाहते थे, तो माता के हाथों उनका सिर अलग कर दिया गया था। तब से उन्होंने माफ़ी मांगी थी माता से, और माता ने बोला था कि ठीक है, जब लोग यहाँ पर यात्रा के लिए आएंगे तो हमारी यात्रा के साथ आपकी यात्रा किए बिना कोई जाएगा तो वो यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए भैरवनाथ की यात्रा करना बहुत जरूरी होती है। 2 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन खड़ी चढ़ाई पड़ती है, तो थोड़ा परेशानी यहाँ पर आपको हो सकती है। बाकी आते समय जो गर्भजून था, हमने आपको भी दिखाया था, वहाँ पर दर्शन करने के बाद फाइनली डाउन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा